सूर्य प्रताप सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी किया करता था। वह अपना खर्च चलाने के लिए सूर्य प्रताप बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करता था, जिससे दो पैसे की इनकम हो जाती थी। सूर्य प्रताप के पास एक दिन कोचिंग के लिए फोन आता है लखनऊ के जानकीपुरम से कि हमारी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, उनको कोचिंग क्या आप पढ़ा सकते हैं? तो सूर्य प्रताप ने हाँ बोल दिया कोचिंग पढ़ाने के लिए। दोनों बेटियों की जो माँ थी उसका नाम रत्ना था। उसके घर में जाकर के सूर्य प्रताप कोचिंग को पढ़ाया करता था। सूर्य प्रताप ने 2012 से कोचिंग को पढ़ाना शुरू किया। 2 साल बाद 2014 में रत्ना के पति की पीलिया की वजह से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रत्ना के पति बहुत ही शराब पीते थे। शराब की लत की वजह से रत्ना अपने पति से बहुत परेशान रहती थी। 2014 में जब रत्ना के पति की मृत्यु हो जाती है, सूर्य प्रताप और रत्ना के बीच करीबियां आने लगती हैं। रत्ना व सूर्य प्रताप लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। दोनों में प्यार हो जाता है। उधर रत्ना की बेटियां बड़ी हो रही थी, उन पर भी ये असर देखने को मिलने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने लखनऊ की एक सच्ची घटना लेकर और सामने आ गया हूं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आइए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जानकीपुरम में इंजीनियर सूर्य कुमार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। सूर्य प्रताप पेशे से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था एक कंपनी में। उसकी प्रेमिका की दोनों बेटियां भी उसके साथ रहती थी। इंजीनियर सूर्य प्रताप अपनी दोनों बेटियों को पीटता था। बड़ी बेटी पर बुरी नजर रखता था, बड़ी बेटी के शरीर पर टच करता था। सूर्य प्रताप की इन हरकतों के कारण रत्ना बहुत दुखित रहती थी। 7 दिसंबर की रात सूर्य प्रताप ने रत्ना की बड़ी बेटी को कमरे में बंद करके पीटा और उसके साथ हरकतें करने की कोशिश की। जब बड़ी बेटी ने अपनी मां को बताया तो उसकी मां ने सूर्य प्रताप को अपने रास्ते से हटाने को सोचा। 7 दिसंबर की पूरी रात अपनी बेटियों के साथ प्लान करती रही कि सूर्य कुमार को किस तरह अपने रास्ते से हटाया जाए। 8 दिसंबर सुबह 5 बजे तीनों ने मिल करके सूर्य कुमार की हत्या कर दी। दोनों बेटियों ने दोनों हाथ को पकड़ लिया और प्रेमिका ने अपने प्रेमी को गले से छुरी चला दी। इंजीनियर सूर्य प्रताप यादव झटपटाया, लेकिन उसे तीनों ने दबाए रखा। हत्या के 4 घंटे तक दरवाजे में तीनों लोग बैठे रहे, दोनों बेटियां और उसकी प्रेमिका। सुबह 8 बजे का समय हो रहा था। रत्ना ने पुलिस को फोन किया। पुलिस की तरफ से महिला ने कॉल रिसीव किया। उस महिला पुलिस ने सोचा कि दिन में हजारों फेक कॉल इसी तरह की आती हैं, सुबह सुबह कॉल आई है, ये फेक कॉल ही होगी। लेकिन 2 से 3 घंटे हो जाने के बाद जब मौके पर कोई नहीं आया तो रत्ना ने दोबारा कॉल किया। उस समय सुबह के 11 बज रहे थे। तो उस महिला पुलिस ने उसी गांव के सरपंच को फोन करके घटना स्थल में जाने को कहा। जब वहां पर पता चला कि वाकई में एक सच्ची घटना हो गई है, तब मालूम चला कि रत्ना ने एक कत्ल कर दिया है। घटना स्थल पर पुलिस की पूरी टीम पहुंची। फॉरेंसिक टीम पूरे साक्ष्य जुटाती है। रत्ना व उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों लोगों ने पुलिस अलग अलग रूम में बिठा करके पूछताछ करती है। इसके बाद रत्ना को जेल में और उसकी दोनों बेटियों को बाल सुरक्षा गृह में भेज दिया जाता है। दोनों बेटियां डरी सहमी हुई थी, लेकिन रत्ना को हत्या के बारे में कोई पछतावा नहीं था। उसके चेहरे में कोई शिकस्त नहीं थी। हत्या के 24 घंटे बाद यानी 9 दिसंबर को सूर्य कुमार का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 3 गहरे घाव निकले। 3 गहरे घाव उसके गर्दन में ही थे। हाथ और सीने में चोट के निशान थे। सूर्य कुमार का अंतिम संस्कार के लिए गोमती नगर बैकुंठ धाम ले जाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। रिश्तेदार, गांव वाले सभी उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिता नरेंद्र सिंह ने बिलखते हुए कहा, बेटे की चिता आज हम दे रहे हैं, कब आज से
कुछ समय पहले हम सोचा करते थे बेटे की शादी करेंगे, लेकिन भगवान की कुछ इच्छा और ही होती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि इस संसार में लोगों की जिंदगी में किस किस तरह के मोड़ आते हैं, जिंदगी कैसी दास्तान मोड़ लेती है। दोस्तों, अगर इस कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कहानी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।